अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मारिया एंड राशिद। आज हम आप लोगों के साथ एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो वी वांट टू थैंक यू फॉर द इमेंस लव एंड सपोर्ट दैट यू गाइस शोड अस इन द प्रीवियस वीडियो। आई होप आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा और उससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी गेन की होगी। तो इसी तरह से आज भी हम आप लोगों के लिए एक छोटी सी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है FCPS वर्सेस MDMS। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं मेडिकल कॉलेज के, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं आजकल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि वेदर FCPS को परस्यू करना चाहिए एज स्पेशलाइजेशन या फिर MDMS को। तो हम सबसे पहले तो आपसे पूछते हैं कि ऑल्दो राशिद जो है वो FCPS रेजिडेंट है जनरल सर्जरी के, लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि उनका आंसर जो है वो नॉन बायस्ड होगा। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि FCPS और MDMS को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएं कि बेसिकली इनमें क्या डिफरेंस है। अच्छा देखिए, पाकिस्तान में जो स्पेशलाइजेशन का एग्ज़ाम होता है वो FCPS या MDMS होते हैं। सही है। FCPS आपको पता है कि FCPS पार्ट 1 देने के बाद आप लोग एलिजिबल होते हैं यानी स्पेशलाइजेशन के लिए, और इसी तरह MDMS में अगर आप परस्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए JCAT का एग्ज़ाम होता है। आपको ये भी पता होगा कि FCPS पार्ट 1 जो कि CPSP कंडक्ट कराता है, और JCAT का जो एग्ज़ाम है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज या किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज ये कंडक्ट कराते हैं। अच्छा, FCPS पार्ट 1 डिफरेंट स्पेशलिटीज़ का डिफरेंट होता है। काफ़ी सारी स्पेशलिटीज़ एक ही पेपर से हो जाती है, लाइक जैसे मेडिसिन और मेडिसिन के अलाइड्स हैं उसके लिए एक ही एग्ज़ाम होता है। इसी तरह सर्जरी और सर्जरी के अलाइड हैं उनके लिए एक होता है। कुछ डिफरेंट स्पेशलिटीज़ लाइक गायनियोप्स है, एनेस्थीसिया है या साइकेट्री है, उनके लिए डिफरेंट होता है FCPS पार्ट 1। जबकि MDMS के लिए आपको पता है JCAT का एग्ज़ाम एक ही होता है। आप किसी भी स्पेशलिटी में जाना चाह रहे हैं उसका एग्ज़ाम एक ही होगा। अच्छा, FCPS पार्ट 1 का एग्ज़ाम साल में 4 दफ़ा होता है और JCAT का एग्ज़ाम MDMS के लिए साल में 2 दफ़ा होता है। और इंडक्शन लेने के लिए आपको पता है कि सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी होती है। साल में 2 दफ़ा ट्रेनीज इंडक्ट होते हैं CIP के थ्रू, और उनमें भी क्राइटेरिया सेम होता है। एक डिफरेंस लेकिन इन दोनों में ये होता है कि अगर किसी का FCPS पार्ट 1 क्लियर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट स्कोर हैज ही अटेन्ड, उसको टोटल में से टोटल मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी में अगर FCPS पार्ट 1 के 40 मार्क्स हैं तो हर एक को 40 मार्क्स मिलेंगे, बेशक उसके पेपर में जितने भी मार्क्स आए हों। लेकिन अगर किसी का JCAT पार्ट 1 क्लियर है तो उसमें उसके स्कोर के अकॉर्डिंग उसकी परसेंटेज डिफाइन होगी। तो इस तरह से आप एक तरह से अपना मेरिट ऊपर भी लेके जा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ट्राई करके JCAT में अपना स्कोर हायर अचीव कर लें। अच्छा, इसमें ये होता है कि जिसका FCPS पार्ट 1 एग्ज़ाम क्लियर हो और JCAT का एग्ज़ाम भी क्लियर हो, वो CIP में दोनों में अप्लाई कर सकता है। जिसमें उसका मेरिट बनेगा वो आगे उसे कंटिन्यू करेगा। फॉर एग्जांपल FCPS की जो स्पेशलिटी होगी उसमें भी नाम आ जाएगा, और MDMS की जो होगी उसमें भी नाम आ जाएगा। इनमें से एक को आपको ने चूज़ करना होगा, जिसे आप चूज़ करेंगे फिर उस हिसाब से आपका मेरिट अपडेट होता जाएगा। अब हम वो इशू डिस्कस करते हैं जो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं, और अक्सर हम देखते हैं कि वो अपने जानने वालों से, अपने सीनियर से क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हम FCPS में जाएं या MDMS में जाएं, क्योंकि आप सब लोगों को पता तो होगा जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं कि एक तरह से इंडक्शन लेना कितना मुश्किल हो गया है। तो इस बारे में आप बताएं, इस तरह से हम क्या लोगों को सजेस्ट करेंगे। देखें, इसका सिंपल सा असूल है, आपको जिसमें इंडक्शन मिलती है इंडक्शन ले लें। अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो फिर हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके पास MDMS का भी है, FCPS का भी है, आपके पास मार्क्स ईच एंड एवरीथिंग पूरी, आप कहते हैं कि इनमें से क्या सेलेक्ट करना चाहिए, डेफिनेट बात है आपको FCPS करना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारे सीनियर्स की या जो हमारे टीचर्स हैं उनकी फेवरेट डिग्री FCPS ही है। ये बताएं कि FCPS की ट्रेनिंग और MDMS की ट्रेनिंग में, क्योंकि जाहिर है आप काम कर रहे हैं एज एन FCPS रेजिडेंट, वहाँ पे MDMS के रेजिडेंट्स भी हैं, तो आपने क्या चीज़ डिफरेंस कोई फील किया उनकी ट्रेनिंग में या बाकी सब चीज़ों में? कोई डिफरेंस नहीं होता, आप वही काम सीखते हैं जो FCPS वाले सीख रहे होते हैं। सही है, आप उसी जगह पे काम करते हैं, उस हिसाब से ड्यूटीज़ करते हैं, यानी कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होती। सुपरवाइज़र सेम होता है, बस उन्होंने एंड पे अपना एग्ज़ाम जो सा होता है वो UHS को देना होता है MDMS वालों ने, और FCPS वालों ने CPSP में देना होता है। अक्सर लोगों का ख्याल भी यही है कि
ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमारे सीनियर डॉक्टर्स होते हैं वार्ड में, वो बायसनेस शो करते हैं कि ये एफसीपीएस का रेजिडेंट है तो हम इसे ज़्यादा सिखाएंगे। कोई भी इस किस्म की डिफरेंशिएशन, चेंज ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स बोथ ऑफ दीज रेजिडेंट्स आपने एक्सपीरियंस किया है? नहीं, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता। सुपरवाइजर ही होते हैं, आपको डील कर रहे होते हैं। जब उसका ट्रेनी है, एफसीपीएस वाला भी है, एमडीएमएस वाला भी है, तो आप देख लें कि क्या डिफरेंशिएशन रह जाएगी। कुछ लोग एफसीपीएस पार्ट 1 भी क्लियर कर लेते हैं और जेकेट भी क्लियर कर लेते हैं और आके पूछ रहे होते हैं कि हमें किस में परसू करना चाहिए। उनके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकती है वो हम मारिया से पूछते हैं। जो चीज़ डिफाइन करेगी कि वो किस में परसू करेगा वो बेसिकली पेरिफेरी के मार्क्स हैं, क्योंकि सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी में जो सबसे ज़्यादा वेटेज है जिसकी वो पेरिफेरी है। एफसीपीएस में बेशक आपने किसी भी स्पेशलिटी में जाना है, उसका मेरिट हाई होगा और उस मेरिट को रीच करने के लिए पेरिफेरी ज़रूरी है, जबकि एमडीएमएस में अभी इतनी सैचुरेशन नहीं हुई और इसका मेरिट कंपैरेटिवली लो होता है, इसलिए उसमें विदाउट पेरिफेरी भी इंडक्शन ले सकते हैं, या आपके पेरिफेरी के मार्क्स अगर कम हैं तो भी आप एमडीएमएस में इंडक्शन ले सकते हैं। दूसरी बात क्या आ जाती है कि अगर आप अपने नॉन पेरेंट इंस्टीट्यूट में इंडक्शन लेना चाह रहे हैं तो एक तरह से एफसीपीएस की इंडक्शन लेना आपके लिए काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है, क्योंकि पेरेंट इंस्टीट्यूट के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपने नॉन पेरेंट इंस्टीट्यूट में लेना है तो प्रेफरेबली आपको एमडीएमएस में इंडक्शन ले लेनी चाहिए। तो ये सारी बात हम डिस्कस कर रहे हैं सीआईपी की, ये बेसिकली जो अभी करंट क्राइटेरिया चल रहा है सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी का उसके अकॉर्डिंग है। कल को चेंज भी हो सकता है क्योंकि पॉलिसीज ये वाली चेंज होती रहती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि एफसीपीएस में हमें अनपेड ट्रेनिंग यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल रही है और इसके मुकाबले में हमें पेड ट्रेनिंग एमडीएमएस किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल रही है, उनमें से क्या चूज़ करना चाहिए? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ट्रेनिंग के बराबर तो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल की ट्रेनिंग नहीं आ सकती। मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल्स अनपेड ट्रेनिंग ही ऑफर कर रहे होते हैं। 4 इयर्स की या 5 इयर्स की ट्रेनिंग होती है, तो मेरे मुताबिक तो ये बहुत अनफेयर हो जाता है अगर अनपेड ट्रेनिंग ऑफर की जाए तो। इसके मुकाबले में अगर हम देखें तो एमडीएमएस के ट्रेनिंग की भी वही पे होती है जो एफसीपीएस के ट्रेनिंग की होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। जिस तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट लोड होता है, आप लोगों को भी पता होगा, सेम ट्रेनिंग है, सेम ड्यूटीज होती हैं, तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की ट्रेनिंग वर्सेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ट्रेनिंग में बेशक वो एमडीएमएस की है बहुत ज़्यादा फर्क होगा। तो इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक हैं कि आपने एफसीपीएस में ही ट्रेनिंग लेनी है और बेशक आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मिल जाए, तो एटलीस्ट फिर ये देख लें कि वो एक तरह से आपको पे कर रहा हो जितनी आपसे सर्विसेज ली जा रही हैं। इन शॉर्ट हमें ये देखना है कि ये सारी बातें एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट पे डिफरेंट होंगी, क्योंकि हर एक की सिचुएशन डिफरेंट है। आपने जो डिसाइड करना है वो तो एट द एंड आपने खुद करना है अपने सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कि आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा फिजिबल है। एक और पॉइंट जो हम आपको बताएं, अगर आपने गायनी का पेपर क्लियर किया हुआ है तो इंडक्शन के लिए अप्लाई करते वक्त आप सिर्फ और सिर्फ गायनी में ही इंडक्शन ले सकते हैं और किसी में नहीं ले सकते। अगर आपने सर्जरी एंड अलाइड का क्लियर किया हुआ है तो आप सिर्फ सर्जरी और इसके अलाइड फील्ड्स में ही इंडक्शन ले सकते हैं, जिससे इज अबाउट एफसीपीएस। लेकिन अगर आपने जेकेट क्लियर किया हुआ है तो आप एट द सेम टाइम मेडिसिन और उसके अलाइड फील्ड्स में भी इंडक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सर्जरी और इसके अलाइड फील्ड्स में भी इंडक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास एक डाइवर्सिटी होती है। अगर आपकी डिजायर्ड फील्ड में नहीं आता तो किसी और फील्ड में भी आप जा सकते हैं, लेकिन एफसीपीएस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि एफसीपीएस पार्ट 1 और जेकेट के एग्जाम में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। एफसीपीएस पार्ट 1 ज़्यादातर बेसिक नॉलेज से डील कर रहा होता है, जबकि जेकेट का एग्जाम वो क्लिनिकल नॉलेज से डील कर रहा होता है। अभी भी कुछ लोगों की ये थिंकिंग है कि एमडीएमएस वाले अपने स्पेशलाइजेशन का जो एग्जिट एग्जाम होता है वो क्लियर नहीं कर पाते, जबकि एफसीपीएस पार्ट 2 वाले कर जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द काफ़ी सारे सीनियर्स हैं जिन्होंने अपने एमडीएमएस का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और वो जॉब भी कर रहे हैं और उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी चल रही है। तो ये एक रूमर है, इसे आप अवॉइड करें। एक कैंडिडेट है वो किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी डॉक्टर है वो कहते हैं कि उन्हें रेडियोलॉजी परस्यू करनी है, जबकि ऑब्वियसली हमें सबको पता है कि रेडियोलॉजी का मेरिट भी बहुत हाई होता है और उनका मेरिट ना जेकेट में बन रहा है और ना एफसीपीएस की इंडक्शन में बन रहा है। तो उनको क्या करना चाहिए ऐसी सूरत हाल में? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है आपके पेरीफ्री के मार्क्स हैं। अगर आपके पास पेरीफ्री के मार्क्स नहीं हैं तो फिर देख लें कि आपके लिए वो चीज़ बहुत मुश्किल हो सकती है। अगर पेरीफ्री के मार्क्स हैं
तो फिर ये देखें कि उसका मेरिट कितना है। लेट्स सपोज अगर आपका FCPS की स्पेशलिटी में मेरिट नहीं बन रहा, उन्हीं मार्क्स के साथ मे बी MD/MS के साथ आपका मेरिट बन जाए, सही है। तो ये दो चीज़ें मैटर करती हैं, आपकी स्पेशलिटी कौन सी है और आपके पेरिफेरी के मार्क्स कैसे हैं। एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन हम यही बात कहेंगे कि ये चीज़ें जो हैं हर एक के लिए सेम नहीं है, आपकी अपनी सिचुएशन है, उसके मुताबिक आपने डिसीजन लेना है। अच्छा, टेक होम लेसन ये है कि बजाय इसके कि आप कहें कि हमने इस स्पेशलिटी में जाना है और आपके पास कोई पेरिफेरी के मार्क्स ही नहीं है, साल 1.5 साल से आप घर बैठे हुए हैं, तो बैठ के सबसे पहले आप ये देखें कि आपका मेरिट विदाउट पेरिफेरी किस में बन सकता है। FCPS में बन सकता है या MD/MS में बन सकता है। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, तो आप अच्छा सा डिसीजन लें। रियलिस्टिक आपकी अप्रोच होनी चाहिए, चीज़ों को कंसीडर करें कि इनकी इतनी वर्थ है और उसके मुताबिक आप अपना टारगेट सेट करें, और जहाँ पे फिर आपको इंडक्शन मिल जाती है, बिस्मिल्लाह करके आप इंडक्शन ले लें। आई होप हमारी इस वीडियो से आप लोगों की कन्फ्यूजन थोड़ी बहुत क्लियर हुई होगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।